जीवन में कभी यदि आपने ध्यान का प्रयास किया हो तो आपने भी ये अनुभव अवश्य किया होगा कि प्रारंभिक अवस्था में ध्यान की क्रिया व्यर्थ लगती है और ऐसा आभास होता है कि जिस कार्य की चिंता से मुक्त होने के लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि मैं उन समस्या के निवारण पे ही अपना समय व्यतीत करूं। इस ध्यान की प्रक्रिया में तो केवल मेरा समय नष्ट हो रहा है। इसी प्रकार यदि कभी आपके मन में भी ध्यान के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को सुनकर आपके भी मन में ध्यान के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाएगी। आइए सुनते हैं इस कहानी को। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को प्रवचन देते व ध्यान के विषय में विस्तार से बताते। वहाँ भक्तों की भीड़ अधिक होती थी क्योंकि उनके प्रवचन से जीवन की सही दिशा का बोध प्राप्त होता था और उनके शब्द श्रोताओं के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन सुनने आता था। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के पश्चात बुद्ध के पास आया और बोला, हे महात्मन, मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के पश्चात मैं अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास नहीं कर पाता हूँ। जैसा सुनता हूँ वैसा तो कुछ नहीं होता मेरे साथ और अब तो मुझे आपकी बातों पे ही शंका होने लगी है। बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने उस युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए कहा, इसमें जल भर कर लाओ। युवक टोकरी में जल भरने के प्रयास में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक ने भी प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास किया, परंतु सफलता उसके हाथ न लग पाई। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से तुम्हें टोकरी में कोई अंतर नजर आया? युवक बोला, एक अंतर तो जरूर नजर आया। टोकरी में जल भरने के प्रयास में जल के साथ मिट्टी भी जमा हो जाती थी। उसको मैं गंदगी समझता था और साफ करने का भी प्रयास करता था, किंतु अब वो मिट्टी ही टोकरी के छिद्रों को छोटा कर रही है और अब वो गंदगी जैसे भी प्रतीत नहीं होती। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी प्रकार उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ दिनों पश्चात छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में तुम जल भर पाओगे। बिल्कुल इसी प्रकार निरंतर प्रयास करने से तुम्हारा मन भी ध्यान में रम जाएगा। प्रारंभ में कोई भी कार्य कितना भी असंभव लगे, पर बार बार के प्रयास से उस कार्य के सुगम होने का कोई न कोई मार्ग अवश्य निकल जाता है। खासकर युवा अवस्था में हम कार्य करने से पूर्व ही परिणाम पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर समय का सदुपयोग किया जाए और धैर्य के साथ एक दिशा में चला जाए तो अवश्य ही तुम अपने आप को उपयुक्त स्थान पर पाओगे। बार बार अपनी दिशा बदलने पर तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यह सिद्धांत ध्यान ही नहीं अपितु जीवन के सभी भौतिक वस्तुओं पर अमल करेगा। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया था। अब वो पहले से अधिक धैर्यवान व सभी चीज़ों के लिए सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ गया। मित्रों, यदि आप भी युवा अवस्था में हैं और आप ध्यान हो या जीवन के कोई भी कार्य में परिणाम के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं तो आपको भी धैर्य को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। तब आप परिणाम भी अति उत्तम प्राप्त करेंगे। यही हमारी समस्या का संपूर्ण समाधान है और यही बुद्ध का ज्ञान है। यही बुद्ध